चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह देखता है कि चंद वर्षों पहले मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में इस राख की दीवार का निर्माण हुआ था और चैतन्य महल के पड़ोस में ऐसी अनंत राख की दीवारें बनी और बिखरी। फिर भी मैं निश्चिंत हूं, इसलिए क्योंकि चैतन्य महल से बाहर मुझे जाना नहीं है और मेरी पड़ोसन राख की दीवार को चैतन्य महल के भीतर आना नहीं है। ये देह के परमाणु को राख की दीवार के रूप में, पड़ोसन के रूप में अत्यंत दूर से देखने वाली दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है।
इतना ही नहीं, आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के विकारी भावों को जो कांटे की भांति देखते हैं, चैतन्य महल के आंगन में ये कांटे पैदा होते हैं, मगर उन कांटों से भी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि चैतन्य महल के भीतर नहीं। ये चैतन्य शीर्ष महल में ये पड़ोसन और ये कांटे, ये दोनों ही प्रतिबिंबित होते हैं, और ज्ञानी को यह फासला प्रति समय दिखता है। अज्ञानी को यह दिखता है कि ज्ञानी देह में वास करते हैं, मगर उन्होंने तो मृत्यु से पहले ही देह को विदा कर दिया। मृत्यु से पहले ही इस राख की दीवार को राख के पिंड के रूप में देखा। दुनिया जिसे मांस कहे, खून कहे, हड्डी कहे, चमड़ी कहे, ज्ञानी ने इस देह को ही राख की दीवार के रूप में देखा। देह की ओर ध्यान जाता है तो यह कमरा मुझे स्मशान दिखता है, और चैतन्य तत्व की ओर ध्यान जाता है तो जहां यह मैं बैठा हूं, यह स्थान ही मुझे सिद्धपुर दिखता है, सिद्धालय दिखता है। यह स्थान ही मुझे मुक्ति धाम दिखता है, मोक्ष महल दिखता है। भेद विज्ञान के प्रबल पुरुषार्थ से ऐसी जिनकी अपूर्व दशा प्रकट हुई है, ऐसे ज्ञानी जब मुनि धर्म अंगीकार करते हैं, तब मुनि की अवस्था कैसी होती है, और उस अवस्था की भावना परम कृपालु देव यहाँ पाते हैं, जिसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। भावलिंगी मुनिराज जिनके भीतर ऐसी वितराग परिणति प्रकट हुई, वितराग परिणति प्रकट होते ही परिवार जनों के प्रति कोई द्वेष न रहा, मगर वैराग्य इतना पक गया, उस फल की भांति जो फल पक गया और पेड़ से अलग हो गया। ऐसा वैराग्य पक गया कि अब वह ज्ञानी मुनि हो गया, अब वह ज्ञानी वन विहारी हो गया। बाहर में देखो तो वन में विहार करता है, और भीतर से देखो तो चैतन्य उपवन को भोगता है। बाहर से देखो तो पहाड़ के शिखर पर है, और भीतर से देखो तो चैतन्य शिखर पर पर्याय आरोहण करती है। बाहर से देखो तो नदी के किनारे पर वह ध्यान करता है, और भीतर से देखो तो जो आत्मा में ज्ञान की धारा बहती है, उस धारा से भी जो अस्पर्शी स्वयं को नित्य अनुभव करता है। बाहर से देखो तो जो स्मशान में बैठा है, और भीतर से देखो तो जो स्मशान में अनुपस्थित है, जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं, वहां मैं उपस्थिति दर्ज करने के लिए स्मशान में नहीं जाता। जिनके साथ रिश्ता हो वहां पर व्यवहार निभाने, औपचारिकता निभाने मैं स्मशान में जाऊं, मगर जिनके साथ मेरा रिश्ता नहीं, वहां मैं स्मशान में नहीं जाता। इसलिए दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला देह तुम्हें जितना दूर दिखता हो, ज्ञानी को ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला यह देह उतना ही दूर दिखता है। तुम्हें लगे कि वो देह के साथ में यात्रा करते हैं, मगर देह तो स्मशान में है। इसलिए रात को लेटते समय मैं पलंग को पलंग के रूप में नहीं, चिता के रूप में देखता हूं, जहां ये देह लेटता है, और मेरी अनुपस्थिति है, क्योंकि जिसके साथ में मेरा संबंध नहीं। इसलिए तो दुनिया कहे नींद आ गई, दुनिया कहे कि कहां चला गया ये व्यक्ति, मगर वहां की यात्रा के लिए तो मैं तुम्हें न्योता देने आया हूं। उस सिद्धपुर की यात्रा के लिए तो मैं अपने दोनों हाथों को फैलाकर तुम्हारा स्वागत करता हूं कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसे ही भेद विज्ञान की प्रबल ज्योति प्रकट हो कि तुम्हें ये देह के परमाणु उतने दूर दिखाई दे। इसलिए तो मैं तुम्हें परमात्मा कहकर के पुकारता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें जब देखता हूं तो दर्पण दिखता है। मैं तुम्हें देखता हूं तो दर्पण दिखता है, और मेरा ही प्रतिबिंब तुम में दिखता है। बुद्ध के जीवन की एक घटना मुझे स्मरण में आई।
पूर्व भव की यह घटना है। पूर्व भव में बुद्ध दीपंकर के रूप में थे। दीपंकर के रूप में उनके शिष्य थे और शिष्यों की इतनी भीड़ थी, पूजने वालों की बहुत भीड़ थी, मगर जब वे बुद्ध के चरणों में जाकर गिरते और बुद्ध के सामने हाथ जोड़ते, नमस्कार करते, तब फिर बुद्ध भी उनके सामने हाथ जोड़ते। शिष्यों को थोड़ा अटपटा लगता कि ऐसा कैसे, हम तो शिष्य हैं, आप गुरु हैं, हम आपके चरणों में झुके स्वाभाविक है, मगर आप हमको झुकते हो। बुद्ध कहते, मैं तुम्हें इसलिए हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं क्योंकि यह दृश्य देख करके एक बार भी तुम्हें यह विचार आए कि मुझ में भी कुछ ऐसा है कि बुद्ध जैसा व्यक्ति, दीपंकर जैसा व्यक्ति भी मुझे जब हाथ जोड़ता हो तब यहां कुछ ऐसी है सत्ता, कुछ ऐसी है भगवत्ता कि जिस भगवत्ता के सामने प्रणाम किए जा रहे हैं। यही कारण है कि सत्संग के प्रारंभ में और अंत में मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं आपकी आरती, पूजा, भक्ति, अर्चना करना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मैं आपको इस दृश्य से एक एहसास दिलाना चाहता हूं कि तुम में भी वही है जो यहां पर है। परम कृपालु देव ने मुनि का स्वरूप बताया। नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता, अदंत धोवन आदि परम प्रसिद्ध जो, केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं, द्रव्य भाव संयम मई निर्ग्रंथ सिद्ध जो। नग्न भाव मुंड भाव स स्नानता, मुनि नग्न है, इसलिए नग्न है, वस्त्र की जरूरत ही न लगी, उस दशा तक वे पहुंचे। शरीर को जब वे देखते हैं तो ऐसे देखते हैं जैसे तुम दर्पण में अपने चेहरे को देखो, और दर्पण में चेहरे को देख करके तुमने अपने चेहरे को कभी ढका नहीं। दर्पण में तुम अपने चेहरे को देखते हो और ढकने का भाव नहीं आता। तुम अपनी हथेलियों को देखते हो और हथेली को ढकने का भाव नहीं आता। तुम अपने पैरों को देखते हो और पैरों को ढकने का भाव नहीं आता। जब ज्ञानी की ऐसी दशा होती है कि हाथ के परमाणु और शरीर के प्रत्येक अंग, उनमें जब ऐसी दृष्टि के बल पर ऐसी वितराग परिणति प्रकट होती है तो जैसे हाथ को नहीं ढांकते ऐसे ही पूरे शरीर को ढकने का भाव ही नहीं आता। इसलिए वे कहते हैं मैंने चेहरे की भांति ही सारे शरीर को देख लिया, इसलिए वस्त्र शरीर पर से छोड़ दिया नहीं, पहनने का अब वो भाव ही नहीं रहा, मर गया। वस्त्र पहनता था मैं परायों के लिए, क्योंकि स्वयं तो अकेला कमरे में था, निर्वस्त्र था। वस्त्र पहनते हैं हम परायों के लिए, और अब मेरी मस्ती ऐसी है कि कोई पराया मुझे दिखता नहीं, तो फिर मैं वस्त्र किसके लिए पहनूं। महावीर भगवान ने नग्नता धारण कर, मुनि धर्म अंगीकार कर स्वयं के वस्त्र नहीं छोड़े थे। मैं इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। हे ज्ञान दीपक, ये नग्न भाव मुंड भाव, कोई भी जीव, कोई भी गृहस्थ जब मुनि होता है तब स्वयं के वस्त्र को नहीं छोड़ता। दैट्स इंडिकेशन, वह एक सूचना है। वह स्वयं के वस्त्र को नहीं छोड़ता, वह जगत जनों ने जो वस्त्र पहने हैं उन वस्त्रों का मूल्य गिरा देता है। महावीर भगवान ने अपने वस्त्र को नहीं छोड़ा, मगर हमारे वस्त्र का मूल्य ही गिरा दिया। उन्होंने यह कहा कि तुम जन्म से लेकर के मृत्यु तक जिसे ढांकते हो वह है क्या? वो यही तो है। थोड़ा आकार, थोड़ी लंबाई चौड़ाई, थोड़ा रंग रूप, बस इतना ही तो अंतर है। मगर जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो तुम ढांकते हो और जीवन पूरा तुम्हारा उसी में लग जाता है, वो इसके अलावा और है क्या? हमारे वस्त्र का मूल्य ही न रहने दिया। ये दिगंबर अवस्था, ये नग्न भाव,
और वह दशा आएगी। इसलिए तो परम कृपालु देव ये भावना पाते हैं, अपूर्व अवसर एवं अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य। इसलिए तो ये जाते जाते तुम्हें संदेश देता हूं। इसलिए तो वन की गुफा में ढूंढने पर भी ये बालक तुम्हें न दिखाई देगा। इसलिए तो मैं तुम्हें ये संबोधित करता हूं, मुनि की नग्नता को पहचानना। मुनि की नग्नता को तुम तब पहचानोगे जब तुम देह से पार चैतन्य की नग्नता को देखोगे, जो विकल्प के वस्त्र से, जो क्रोध मान माया लोभ के वस्त्र से जो मुक्त है। मैं क्रोधादि भावों के वस्त्र को छोड़ता नहीं हूं, मैं तो उस चैतन्य मूर्ति को देखता हूं जिस मूर्ति पर क्रोधादि भावों के वस्त्र है ही नहीं। और यह मूर्ति किसी पत्थर की बनी नहीं, यह मूर्ति है चैतन्य की बनी हुई, यह मूर्ति है ज्ञान की बनी हुई। इसलिए ज्ञानी को इतना फासला दिखता है कि जहां ये ज्ञान की मूर्ति है उसके पड़ोस में ही ये मांस की मूर्ति है, उसके पड़ोस में है। ये स्वभाव से फासला दिखाई देता है। ये स्वभाव से भले लगे एक ही जगह पर, भले लगे शिखंड वहीं पर है, मगर जीभ पर जब चखा तो मिठास जो अनुभव में आ रही है वह शक्कर की है और खटास है वह दही की है। अलग करने की जरूरत नहीं, ये लक्षण से भेद जानते हैं। ये देह को आत्मा से अलग नहीं करता, सिर्फ ये समझ से भरपूर कि जो अनुभव में आ रहा है, जो चैतन्य 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 ये जो जान रहा है, बस यही मैं हूं और ये देह सदैव मुर्दा है। ये देह कल मुर्दा होगा ऐसा न देखना। हे ज्ञान दीपक, ये दृष्टि नग्न भाव, मुनि नग्न हुए। ये देह को जन्म से लेकर के अब तक बहुत ढका, प्राकृतिक अवस्था प्रकट हुई, स्वाभाविक दशा का जन्म हुआ। इसलिए व्यर्थ का नाटक ये बंद हो गया, मोहरा पहनना बंद हो गया। कोई व्यक्ति चेहरे पर मोहरा पहनता है, कोई देह पर मोहरा पहनता है। वो मोहरा ही उतर जाता है जब अनुभूति हुई और परिणति ऐसी निर्मल हुई। इसलिए तो बालक की भांति भीतर में स्वभाव प्रकृति जैसी है चैतन्य की, ऐसी ही दृष्टि में है। इसलिए विकार रूप भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आया, शुद्ध चैतन्य ज्योति दिखाई दी। जहां मलिनता न दिखाई दे भगवान, हे ज्ञान दीपक, जहां मलिनता न दिखाई दे, जहां प्रकृति का अनुभव हो, जैसे गुड़ की प्रकृति मिठास, जैसे पानी की प्रकृति शीतलता, ऐसे ही यहां ये अनुभव में आया कि मैं की प्रकृति चैतन्य। इसलिए ज्ञान के साथ में ऐसा एकत्व है। इसलिए चर्चा करें, बोले कि तुम सुंदर दिखते हो, तुरंत ही ये जागृति, ये चैतन्य की सुंदरता के बारे में कहा जा रहा है या किसी पड़ोसन के बारे में? कोई भी व्यक्ति तुम्हें कहे कि तुम कुरूप दिखते हो, तत्क्षण यह जागृति, क्योंकि यह जागृति ही परम धर्म है। ये मेरे बारे में नहीं कहा जा रहा। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे मकान के गुणगान गाए तो इतना जानना कि ये मकान के बारे में कहा जा रहा है। दोनों के नाम अलग है, दुकान का नाम अलग है, दुकानदार का नाम अलग है। तुम्हें ऐसे ही दिखाई दे, ये देह और चैतन्य ये दोनों अलग अलग है और इसका तो कोई नाम नहीं, ये चैतन्य का कोई नाम नहीं। इसलिए तो ये कहा, इसे किसी भी नाम से तुम पुकार सकते हो। इसलिए ये कहते, हरि तारा नाम 6000, कया नामे लखवी कंकोत्री। तेरे 1000 नाम है, किस नाम से तुझे पुकारूं? किसी भी नाम से पुकार सकते हो। परमात्मा को हो, शुद्धात्मा को हो,
किसी भी नाम से तुम उसे पुकार सकते हो, और तुम किसी भी नाम से तब पुकार सकते हो जब उसका नाम न हो। किसी व्यक्ति का नाम रमेश है, तुम उसे सुरेश कहकर नहीं पुकार सकते, क्योंकि नाम है। जिसका कोई नाम नहीं, उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। यह चैतन्य, यह देह देवल से न्यारा, ऐसा जब भीतर में अनुभव होता है तो वह दशा प्रकट होती है। नग्न भाव, मुंड भाव, अब बाल न रहे, केश लोच हुआ। केश लोच, द्वेष नहीं है देह के प्रति, मगर राग भी न रहा। सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूछ के बाल, ये मुनिराज जो केश लोच करते हैं, साधारणतः ये कहते हैं कि 2 महीने में वो केश लोच हो मुनि का, साधारण। और यदि न हो सके तो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में एक बार, और किसी को 2 महीने से 4 महीने के बीच में कभी भी प्रतिक्रमण पूर्वक सामायिक प्रतिक्रमण छूटे बिना, और उस दिन उपवास होता है जिस दिन केश लोच होता है, उस दिन का उपवास, उस दिन की जो एकाग्रता है, उपवास का भाव वही है। क्योंकि जब बाल खींचे जा रहे हैं उस समय उपवास होगा ही। खून निकलता हो सिर से और भीतर में अमृत की धारा बहती हो, हाथ की ये क्रिया होती हो, ये देह की क्रिया होती हो, और वन में विचरण करने वाले मुनिराज, ऐसी दशा होगी। उस दृश्य को देख करके उन मुनिराज को बेचारे मत देखना। उन मुनिराजों को तुम दुख सहन करने वाले मत देखना। उन मुनिराज को तुम देखना कि कितनी निस्पृहता है देह के परमाणु से, अस्नानता और अदंत धोवन जिनके मूल गुण हैं, उन मुनिराजों के देह को अंतिम पर्दा है। ये ऐसे ही समझो, ये अंतिम पर्दा है, ये एक दीवार है, ये एक पर्दा है जो मेरे अंतर में बसा है। उस तक पहुंचने के लिए एक पर्दा है। नाटक देखने गया और नाटक का जो पर्दा है वो पर्दा गिर गया, और वो व्यक्ति मंच पर है जिसका मैं चाहक हूं, मैं परम चाही हूं, उसका मुझे दर्शन हो गया, मैंने उनसे मिल लिया। ये देह का पर्दा गिरते ही अनंत सिद्धों से मुलाकात होती है। ये देह का पर्दा गिर, और ये देह का पर्दा, ये पर्दा भी वहां नहीं है, ये देह भी पर्दा नहीं है। जिस दृष्टि से मैं देखता हूं देह भी पर्दा नहीं है। मैं तो कहता हूं आंख और परमात्मा के बीच में पर्दा नहीं है, आंख में सिर्फ छोटा सा कण है, इतना बड़ा पर्दा नहीं, एक छोटा सा कण है। और वह छोटा सा कण बड़े बड़े पहाड़ को देखने में बाधक बनता है। एक छोटा सा कण हो तो विराट पर्वत दिखाई नहीं देता। एक समय की मिथ्यात्व की छोटी सी पर्याय चैतन्य परमात्मा के दर्शन नहीं होने देती, मगर उपाय है गुरु के ज्ञान की औषधि। डॉक्टर देते हैं ना, इतने ड्रॉप्स, इतनी बूंदे आंख में डालो, वह कण निकल जाएगा। गुरु के ज्ञान की औषधि यदि आत्मा में ऐसी गई कि मिथ्यात्व का कण लेकर के वह निकलेगी, उसे भी पकड़ना मत, क्योंकि वह भी बुद्धि है और तुम्हें जाना है बुद्ध की ओर। वह भी साधन है और तुम्हें पाना है परम साध्य को। परम कृपालु देव मुनिराज के मूलगुण अस्ति और नास्ति की मुख्यता से कहते हैं, जो ये परम प्रसिद्ध है, जो हर कोई जानता है, जो बचपन से जैन धर्म के बारे में थोड़ा भी जानता हूं, और यह शब्द का प्रयोग भी मैं करता हूं मजबूरी में। सत्य तो यह है निर्ग्रंथ मुनि, जहां जैन भी नहीं और अजैन भी नहीं, क्योंकि जहां ललाट पर
ये बोर्ड लेकर के नहीं निकलता मैं जैन हूं और मैं अजैन हूं। ये भेद में जो जाता ही नहीं, क्योंकि क्या पता तुम कहते हो कि ऊंचे कुल वाला मुनि हो, नीचे कुल वाला न हो, जिसके शरीर में खून ऊंचे कुल वाले का है। मगर तुम्हें क्या पता, आज तुम बीमार हुए, तुम ऊंचे कुल वाले अपने को मान करके बैठे हो कि मेरे अंदर जो खून दौड़ता है वह तो ऊंचे कुल वाले का है, मेरा बाप ऊंचे कुल वाला था। इतना अहंकार, इतनी अकड़। मगर जैसे ही रास्ते पर अकस्मात हुआ और अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि खून की जरूरत है, और जो खून तुम्हारे शरीर में अभी डाला जा रहा है वो किसी नीची जाति वाले का है, अब तुम मुनि नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे शरीर में तो नीची जाति वाले का खून आ गया। मूर्ख, थोड़ी उस मूर्खता से ऊपर उठ। देह और चमड़ी और खून और मांस में मुनि धर्म नहीं। मुनि तो नग्न है, नग्गो ही मोख मग्गो। पता ही नहीं आज जिसे तुम मानते हो कि ऊंचे कुल में पैदा, मगर कौन ऊंचे कुल में, कौन नीचे कुल में, कौन ऊंचा और कौन नीचा, कौन ऊंचा कौन नीचा। कार्तिकेय मुनि, मगर कार्तिकेय का जन्म और पिता और पुत्री के दोनों के बीच में संबंध हो गया, पिता पुत्री के बीच में संबंध हो गया और बेटा जन्म लेता है। वह कार्तिकेय बड़ा होकर के मुनि हो गया, भावलिंगी मुनिराज कार्तिकेय। ऊंचे कुल वाला बाप और बेटी का भोग हो और बच्चा हो जाए तो मुनि हो सकता है, और नीचे कुल वाला पति पत्नी के मिलने से बच्चा हो वो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार है, और इसके बारे में मेरे पास में बहुत प्रमाण। इसलिए परम कृपालु देव ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जाति वेश नो भेद नहीं, कहो मार्ग जो। सुबह इतनी चर्चा तो हमने की थी। अब परम कृपालु देव कहते हैं, केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं, द्रव्य भाव संयममय निर्ग्रंथ सिद्ध जो। मुनि मुनि नहीं, मुनि तो सिद्ध है, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा इस पृथ्वी के सिद्ध है, जो हर अंतर मुहूर्त में सिद्धों से मुलाकात करते हैं। ऐसे भावलिंगी मुनिराज की दशा। देह में श्रृंगार मुनि नहीं करते, नग्नता है, देह में श्रृंगार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देह को सजाते हैं, देह पर श्रृंगार करते हैं, वो श्रृंगार स्वयं के लिए नहीं करते। खुद को अकेले को पूरे दिन भर घर में रहना हो तो श्रृंगार की क्या जरूरत। बाहर निकलना है तब श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते हैं दूसरों के सामने जब जाते हैं, शरीर को सजाते हैं दूसरों के सामने जब जाते हैं, तब रात को कैसे भी लेटे हो, कैसा भी चेहरा हो, बाल कैसे हो, आंखें कैसी हो, दर्पण में देखो, मगर तुम्हें कभी कुछ भी बुरा नहीं लगता कि ये चेहरा ऐसा क्यों, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं। शरीर पर श्रृंगार है दूसरों के लिए, और जहां दूसरा तो मर ही गया, फिर श्रृंगार किसके लिए। वस्तु स्वरूप में नहीं मरता, दृष्टि में मर जाता है। इसलिए तो दृष्टि स्वयं पर। मुनिराज की वह दशा, केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं। दूसरों के लिए सजना था, इसलिए तो पहले के जमाने में विधवा को सजने नहीं देते थे। जैसे ही पति मर गया, क्योंकि सजती थी वो पति के लिए, पति मर गया, फिर सजने की जरूरत क्या रही, पराये के लिए सजना था। और कोई विधवा यदि अपने शरीर को सजती है तो समाज शंका करता है कुछ न कुछ गड़बड़ है, या फिर नया पति खोज रही है, ये सजने की जरूरत क्या। अपने लिए कोई नहीं सजता, सजते हैं दूसरों के लिए,
और जिस दिन पति सजती है पति के लिए और कभी झगड़ा हो जाए तो नहीं सजती, जानबूझ करके पत्नी पूरे दिन भर चेहरा ऐसा बनाकर रखती, वह भी पराये के लिए। अज्ञानी सजते हैं तो भी पराये के लिए और नहीं सजते हैं तो भी पराये के लिए। पराये को खुश करने के लिए सजना है, पराये को दुखी करने नहीं सजना है। मगर स्वरूप की लीनता ऐसी है कि देह का ही पता न रहा। उस दशा की बात परम कृपालु देव कहते हैं, जहां देह पर श्रृंगार नहीं, बाल पर श्रृंगार नहीं, ऐसे विकल्प ही नहीं। जो अज्ञानी के चित्त के अंदर, अज्ञानी के कल्पना लोक में उत्पन्न होते हैं, बाल बड़े हो, बाल घने हो, बाल काले हो, तरह तरह की अपेक्षाएं, उसके लिए इंतजाम भी उतना करते हैं। वासना का ये साधन है बाल। इसलिए मैंने कहा कि बाल से जैसा सौंदर्य का आकर्षण होता है, इसलिए मुंडन वाली स्त्री के प्रति वह राग नहीं हो सकता, वह आकर्षण तुम्हें नहीं हो सकता जैसा बाल वाली। इसलिए कैश लोज का और बाल को निकालने की जरूरत क्या, और भी तो अंग थे शरीर में। ये दो ही अंग ऐसे हैं जो निकल जाए तो भी मनुष्य जीवन को कोई खतरा नहीं, बाल और नाखून। ये कट जाए तो भी मनुष्य जीवन नहीं कट जाता, वह तो रहता है। इसलिए बाल को उखाड़ करके अब कैश लोच कर दिया। केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं, बाल का रस नहीं। एक एक अंग में जो विशिष्ट रुचि है, तन्मयता है, वो मुनिराज की अब मर गई। जो अज्ञानी को है, कौन सा रंग अच्छा लगता है, गोरा या काला? कि गोरा रंग अच्छा लगता है, मगर विशिष्ट अंग में विशिष्ट कि चेहरा को दर्पण में देखा तो चेहरा गोरा ही चाहिए और बाल को देखा तो बाल काले ही चाहिए। ये जो अपेक्षा, एक एक अंग में ये जो मोह की आसक्ति, तुमने कभी इसके बारे में सोचा ना होगा। सिर्फ माना कि मैं शरीर हूं, मगर ये भाग है तो गोरा ही हो, ये भाग है तो काला ही हो। और कभी उल्टा हो जाए, यहां का काला रंग इधर आ जाए या यहां का गोरा रंग इधर चला जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये राग, और जिन्होंने उसके बारे में सोचना ही अब बंद कर दिया, वे मुनि की वह दशा आएगी भगवान, वह दशा आएगी। आज यदि सच्चा स्वरूप तुमने मुनि का सुना होगा, समझा होगा, तो कल पालन भी करोगे भगवान, तुम पालन भी करोगे। बाल के प्रति अब वह सुंदरता का राग न रहा, विकल्प न रहे। बाल बड़े हो, काले हो, बाल को काला ही रखना, मगर हमारे बाल हमारा सुनते नहीं, एक बाल पर अधिकार नहीं। तुम जरा दर्पण में एक सफेद बाल को देखना। पहले के जमाने में होता था, एक सफेद बाल दिख जाए कि वैराग्य आता, कि बूढ़ापा आ गया। एक सफेद बाल दिखे कि वैराग्य आ, ऐसे दृष्टांत है। मगर हमें सबके सब सफेद आए, वैराग्य नहीं आता। उल्टा सफेद आ जाए सबके सब तो डाई करके काला करते, कि कभी गलती से वैराग्य ना आ जाए सफेद देख करके। मगर वो इंडिकेशन है। बाल भी सफेद होना शुरू होते हैं कान के पास से, यहां से। वो भी एक कान में खबर देते हैं बुढ़ापा आ गया। सफेद बाल, कितनी भी डाई करो, मगर डाई होने के सत्य को छुपा नहीं सकते, मरने के सत्य को छुपा नहीं सकते। तुम जानते हो ये नकली है,
वृक्ष को कितना भी तुम हरे रंग से रंग दो, मगर थोड़े दिन में पता चल जाएगा। पास में रहो 4-5 दिन, पता चलेगा अंदर से वो आए पीले पीले पत्ते। ऐसा ही होता है, नए नए लोग जो आते बिल्कुल काले, ऐसा लगता है कि भर जवान है, मगर कहता हूं 7 दिन रुको तो पता चलता है ये तो बूढ़ी निकली, बूढ़ा निकली। वो 7 दिन में ही पता चलता है असलियत का पता। और ये तो बाल की बात नहीं कहता, वृत्ति की बात कहता हूं। ऊपर ऊपर से अच्छी वृत्ति है, मगर थोड़े दिन पड़ोसी होकर के देखो तो पता चले। दूर से पता नहीं चलता। रामचंद्र जी वन में यात्रा करते थे, वनवास भोगते थे। उन्होंने देखा एक बगुले को। ये बगुला ऐसा ध्यान मग्न ध्यानस्थ। बगुले को कहा कि तेरे जैसा ध्यानी तो आज तक मैंने देखा नहीं। मछलियों ने कहा ये हमारे खानदान के खानदान साफ करके बैठा है, आपको नहीं पता, ये पड़ोसियों को पता है असलियत। आप तो थोड़ी देर के लिए आए, असली पता चलता है थोड़ी देर पास में रहो। नजदीक गए बिना असलियत का पता नहीं चलता। ये इसलिए कहता हूं कि उपयोग जब स्वरूप के नजदीक न जाए तो मैं स्वरूप का असलियत का पता ही नहीं चल सकता। दूर से पता नहीं चलता, नजदीक जाए। अभेद हो, निर्विकल्प हो। बाल पर रंग नहीं, बाल को सजाना नहीं, बाल को काला करने का अभाव नहीं। कभी कभी लगता है इतना पुरुषार्थी। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, बूढ़े लोगों को, पता नहीं वो ऐसा करके वो क्या क्या करते रहते हैं। वो नाखून के साथ में ऐसा ऐसा, बोले किसी बाबा ने बताया है ऐसा ऐसा करोगे बाल काले हो जाएंगे। बाल तो काले होंगे या नहीं पता नहीं। मैंने थोड़े दिन ऐसा किया ना, तो खाना खाते समय वो मिर्ची से जलने लगा। अरे जाने दो, बाल काले हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, ये खाना खाने के लिए हाथ ठिकाने रखो। मगर ऐसे ही कभी कभी ऐसा लगता है ऐसी माला लेकर के बैठते, दोनों हाथ में, हाथ हिलाना ही था नहीं, सदुपयोग कर सकते थे ना। मगर चित्त की वृत्ति, चैन नहीं पड़ता ऐसा। उसके भी यहां भारत में तो इतना नहीं है, परदेश में तो बहुत है। अब धीरे धीरे आ रहा है भारत में भी। सूरत भले पूर्व से पश्चिम जाता है, मगर ये सब संस्कार पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं। ऐसे मामले में तो लाखों रुपए इसके पीछे खर्च होते, देह के एक एक अंग को सुंदर बनाने के लिए, सजने के लिए। कृपालु देव कहते केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं, श्रृंगार नहीं। चेहरे को सजाने के लिए वो होती है ना, आई लाइनर, आई शेडो, आई ब्लशर, काजल, मस्कारा, फाउंडेशन, क्या क्या फेशियल ब्लीचिंग, और रोज वाटर से तो ऐसे धोते, मेरे को कैसे पता? मैंने इस पर रिसर्च किया है, बहुत रिसर्च किया इस पर। मगर जब मैं इसे रिसर्च करते समय पढ़ता था ना, 1.25 लाख किताबें पढ़ी होगी तो उसमें यह नहीं आया होगा, सब आया। और आज के जमाने में, मगर जब मैं ये सब पढ़ता था, जब भी मैं आई लाइनर पढ़ता ना, तो मुझे वो दृष्टि ही याद आती। देह को आई लाइनर की जरूरत नहीं है।
लाइनर, सीधा। आत्मा को सम्यक दृष्टि की जरूरत है, आंख को नहीं, दृष्टि को सम्यक पने की जरूरत है। दृष्टि ऐसी सीधी लाइन से हो, ऐसा दिखता। आंख को शेडो की जरूरत नहीं है, मगर चैतन्य परमात्मा का जो प्रतिबिंब, उसको मैं शेडो कहता हूं। चैतन्य परमात्मा का प्रतिबिंब ऐसा दृष्टि में पड़े कि दृष्टि ही ये देखे कि मैं परमात्मा, ये आई शेडो है। और आई ब्लशर, तो ये तीनों को जब मैं पढ़ता, आई लाइनर, आई शेडो, आई ब्लशर, मुझे तीनों सम्यक दर्शन याद आते। औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षाई, ये श्रद्धा की पर्याय, मुझे तीनों याद आते। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, फिर तुम काजल की काल कोठरी में रहोगे? नहीं रहोगे, फिर छूट जाती है वह गृहस्थ दशा। क्योंकि मैं मस्का तो लगाता नहीं, मस्कारा, पहले से ही मस्का लगाने की आदत नहीं, फिर तो जाता है वन विहारी। आंख को रोज वाटर से नहीं धोता, गुलाब का पानी, एक इंद्रिय के पानी से धोने से बेहतर है अतीन्द्रिय अमृत से कर्मों के मैल को धोना। अब अगली बार जब रोज वाटर आंख पर लगाओ, तब ये जागृति की, ये ज्ञान का जो निर्मल धारा रूप जो परिणमन है, उससे ये मलिन परिणति आंख को धोने वाली ये दूर हो सकती थी। ये जागृति से, ये जागृति से, ये जागृति से, ये ज्ञान दीपक, ऐसी जागृति। इसलिए ये तुमसे कहता हूं, तुम्हारे देह के, ये तुम्हारे देह के फाउंडेशन के कारण नहीं, वो फाउंडेशन से मुझे बस एक मोक्ष महल का फाउंडेशन ही याद आता। मोक्ष रूपी महल का फाउंडेशन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसी की नींव है। मोक्ष महल की नींव है, मोक्ष रूपी महल नो पायो छे। ये शुरुआत, यही मेरा फेशियल है। जो मैंने चैतन्य का रूप देखा, बस वही फेशियल हो गया, और मिथ्यात्व धुल गया, वही मेरा ब्लीचिंग हो गया। उस समय वो भाव ही मर जाता है। वो मुनि की जब दशा, उसकी मस्ती ही ऐसी है, ऐसी मस्ती है। अब वो कसाई न रहा, अब वो कसाई न रहा जो दुकान पर बैठ करके 24 घंटे मांस को ही धोता रहता हो। कितना मांस गया और कितना बचा, जो इसी के हिसाब में 24 घंटे न लगा रहता हो। वह मुनि, ऐसी मुनि दशा प्रकट होगी। आज पूरी समझ है तो कल वह दशा प्रकट होगी। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें होगी, होगी वह दशा होगी। इसलिए आज सुबह से मैं विचार करता हो गया हूं। सत्संग के पश्चात मैं इसी प्रकार के विचार में हूं, ये कैसे मैं आपको अपने साथ ले जाऊं। 142 ज्ञान दीपकों को मौत तो आएगी। मेरे सामने जो बैठे हैं, मेरे दादा दादी, बाप बापूजी की उम्र के लोग बैठे हैं, कैसे मैं आपको ले जाऊं। मुझसे कम उम्र का तो एक भी नहीं दिखता यहां पर। इसलिए ये भाव आता है, इसलिए भाव आता है। बुजुर्गों के आशीर्वाद में कैसे लूं, ऐसे लूं कि उनको अब नया जन्म न लेना पड़े, उनको अब नई मां का दूध न पीना पड़े। इसी भावना से आज सुबह से मैं इस विचार में हूं कि कैसे निरंतर हमारा सत्संग होता रहे। ये बंधन भी क्यों, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, ये बंधन भी क्यों। मेरी तो ये भावना है, मैंने आपको आर्जिका के रूप में देखा। होगी वह दशा, आर्जिकाओं का संग होगा, ज्ञान दीपकों का संग होगा। मैंने वह स्थान थी देखा है, वो निकट काल में वह होगा। इसलिए मैंने 2 दिन पहले कहा था मेरा कोई आश्रम न होगा। कर सकता था बहुत बड़े आश्रम का निर्माण करके। पूरे विश्व में 153 देश की कोई भूमि बाकी न बची। भारत का पहला नागरिक बना पूरी पृथ्वी पर जाने वाला
3 साल के भीतर दुनिया का कोई देश ऐसा बाकी न बचा। ऐसे लोगों से मिला, तर्क वाले, युक्ति वाले, प्रज्ञा पुरुषों को मिला, कर सकता था। महाराज साहब तो कुछ भी नहीं करते, मगर कर सकता था। बोलियां बुला सकता था। अपने ही आदमी को रख करके, तुम 5 लाख बोल देना, फिर 6 लाख वाला कोई बोलेगा, तुम चुप हो जाना। अपने ही आदमी को रख कर ये सब कर सकता था। मगर मैंने एक ही स्वप्न देखा है कि मुनि होने से पहले, इस राग की दीवार से विदा होने से पहले, तुम्हारा ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो और तुम आरजी का हो, तुम उस दशा तक पहुंचो। हे ज्ञान दीपक सारे जग में भटक भटक करके यही देखता था, यही देखता था। यात्रा ऐसे, मगर कहीं पर भी मुझे अलग अलग न दिखा। इसलिए मैंने अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन, सेंट्रल अमेरिका, ओशियानिया, इन सभी देशों में जाकर के देखा। सब जगह जहां भी मैं जाता था, एक बार आकाश में देखता था, सूरज को देखता था और चांद को देखता था। यह देखता था कि जो भारत में जो सूरज और चांद है, वही तो अमेरिका में है, कोई अलग नहीं है। जो चैतन्य चांद भारत में है, वही तो अमेरिका में है। एक ज्ञान दीपक, तुम 1 कदम आगे बढ़ो, मैं 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हूं। तुम्हारे समय का सदुपयोग हो। अब बुढ़ापा आया, अब आंख कमजोर हुई, अब दिखाई नहीं देता, शास्त्र पढ़े नहीं जाते, चश्मे लग गए, कांच अब दिन प्रतिदिन मोटा होता जाता है, नंबर बढ़ते जाते हैं, कान से सुनाई नहीं देता, पैर से अब चला नहीं जाता। ये तो अहोभाग्य कि तुम पूरी पृथ्वी पर अमेरिका में रह करके, कनाडा में रह करके, यूरोप में रह करके, तुम अपने अपने देश में, अपने अपने प्रदेश में रह करके तुम ये पुकार सुनते हो। ये अहोभाग्य। कल ही मेरी एक साधक से चर्चा हो रही थी, आसाम से है, ज्ञान दीपक होना चाहते हैं। अगले सप्ताह मैं आपको परिचय कराऊंगा। आसाम में चीन से 4 घंटे की दूरी है उनका जो गांव है। अभी बैठे मेरे सामने, कोई ट्रेन नहीं जाती, कोई बस नहीं जाती। बोले मैं पहुंचती कैसे? ये गजपंथा, ये तो महापुण्य का उदय। ये कोरोना आया, जूम आया कि जूम पर हम ये चैतन्य की पुकार घर पर बैठे बैठे सुन सकते हैं। मगर मेरा दृष्टिकोण और आगे का है, इसलिए मैंने कुछ स्थान देखे हैं तुम्हारे लिए। एक स्थान पर नहीं अटकेंगे, विचरण होगा, होगा। भले ही तुम आर्जिका के रूप में न पहचानो, मैं कहता हूं ना, मेरे शरीर की हालत ऐसी है, दिन में 2 गोली लेनी पड़ती है, और मुनि दिन में 1 बार भोजन करें। ये तो महापाप का उदय आया, बीच में सहारा का रण आया, जहां मुझे जाना है बीच में अटकना हुआ। और मुनि का दिन में 1 बार आहार। और मैं जानता हूं, ऐसी ही राग की दीवार ने अनंत बार पूर्व भव में धोखा दिया। अनंत दीवारें मेरा साथ नहीं देकर बिखर गई है, इसलिए निश्चिंत हूं। मगर वह दशा भी आएगी, कैसे भी वह दशा आएगी। फिर दीक्षा लेते ही उसी दिन मृत्यु हो तो मंजूर है, मगर वह दशा आएगी, वह आएगी वह दशा। उस दशा को मैंने देखा है। हे ज्ञान दीपक, उस दशा से पहले तुम्हारी भी वह दशा आए कि तुम मुनि की पहचान कर सको, तुम्हारी वह दशा आए। निर्ग्रंथ मुनिराज, केश रोम नख के अंगे श्रृंगार नहीं, रत्न त्रयी ही जिनका आभूषण है।
शरीर को सजने की अब जरूरत ही न पड़ी। रत्नत्रय से अधिक और क्या चाहिए? इसलिए मैं आपको देखता हूं। थोड़ी तुम जल्दी करो। तत्व विचार, भेद विज्ञान, निरंतर यह चैतन्य की धारा, ये जो अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। आज तक ऐसा विवेचन कभी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे भाव आया। मैंने इससे पूर्व भी अपूर्व अवसर पर शिविर में सत्संग किए, मगर वे गुजराती भाषा में। आज भी अपनी वेबसाइट पर है, गुजराती में है, तुम सुनना उन्हें भी। मैंने तो बहुत बार सुने उन सत्संगों को, मगर जो अधूरा रह गया था वो मैंने अब कहा। तुम्हारी जो कमी थी, ज्ञान दीपकों की जो कमी थी, मुनिराज को अब श्रृंगार नहीं, जरूरत ही नहीं। शरीर को सजने की जरूरत तब होती है जहां खटकता है अपना रूप कुरूप के रूप में। जो समाज ज्यादा कुरूप होता है उसे सजने की और ज्यादा जरूरत होती है। और मुनिराज का होना ही मुनिराज का सौंदर्य है। मुनिराज की सादगी ही मुनिराज का सौंदर्य है। वहां कोई मोहरा पहनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कितना भी तुम देह को सजाओ, स्वस्थ स्वच्छ रखने का प्रयास करो, नहीं होगा। आज 9/9 का दिन है, इसी से मुझे स्मरण में आया। 9/9 द्वार, मलिन द्वार जहां से बहते हो, उस देह पर कितना भी श्रृंगार करो, तुम्हें स्वयं को एहसास होगा। इतनी शक्ति, इतना समय और इतनी तन्मयता। शादी में जाना है 1 घंटे के लिए, 4 घंटे सजने में, तैयार होने में, गहने पहनने में, और बोझ लगता है। जब वापिस आओ तो पता चलता है। जब तुम स्वयं ही अनुभव करो वो दशा कैसी होगी। गहने पहने हो और उन गहनों को तुम जब उतार दो, सिल्क की साड़ी पहनी हो, इतनी भारी भारी डायमंड वाली, हीरे वाली साड़ी पहनी हो, उसे उतारो, तुम्हें लगता है कि हाँ, बोझ कम हुआ। उस समय कैसा लगता है? मुनिराज की वह दशा है भगवान, कि जिन्होंने देह के परमाणुओं को चमड़े पर श्रृंगार करना छोड़ दिया, छूट गया, और अंत में परम कृपालु देव ने ये जो राज खोला। जो ये कहते हैं कि ज्ञानी तो, मुनि तो भाव से नग्न है, भाव से ही कैशलोज करते हैं, बाकी घर में रहे तो क्या फर्क पड़ता है। परम कृपालु देव ये कह सकते थे, मैं भावों से मुनि हूं, भावों से मैं नग्न हूं। एक ये छोटी सी लंगूट ईडर के पहाड़ पर कब अलग हो जाती हो रात को, क्या पता। नग्नता, मगर स्वीकार किया। परम कृपालु देव नहीं कहते मैं मुनि हूं, मुनि हूं ये कहते तो ये वाक्य न निकलता। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। आवशे माने भविष्य में, कब आएगा, अभी तक नहीं आया, इसलिए तो भावना भाता हूं वह अपूर्व अवसर कब आएगा। अंत में ये कहा, द्रव्य भाव संयममय निर्ग्रंथ सिद्ध जो। सिर्फ भाव से नहीं, द्रव्य को पहले लिया। बाह्यांतर जो शब्द का उपयोग किया था प्रारंभ में, उसी का ही यहां उपयोग किया, द्रव्य भाव। बाह्य माने द्रव्य, अंतर माने भाव, अंदर से। द्रव्य भाव
बाहर से भी देह नग्न होगा और भीतर से भी वितरागता होगी। ऐसी जो संयममय मुनि की दशा है, निर्ग्रंथ दशा है, समझ लो वे ही चलते फिरते सिद्ध है। उन्हें हम निर्ग्रंथ सिद्ध कहते हैं। द्रव्य भाव संयममय निर्ग्रंथ सिद्ध जो, ये सिद्ध अवस्था, चलते फिरते सिद्ध की अवस्था, ये शरीर है, मगर ये शरीर सिर्फ होने मात्र के लिए है। आगे परम कृपालु देव कहेंगे, ये छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि की दशा है। मुनि की दशा, मुनि की मस्ती। मस्ती, गंदा शरीर हो, साफ सुथरा न हो, आत्मा के ध्यान में लीन होंगे कैसे? मुनि को शौच की क्रिया के लिए जाना पड़ा। लूज मोशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया, जाना पड़ा। अब बार बार मुनि को जाना पड़ रहा है। और कभी ऐसा हो कि शौच की क्रिया में इतना लंबा टाइम लग जाए, वो क्रिया तो क्रिया होगी, वहां से उठा ही नहीं जाए, ऐसी देह की दशा हो। अब हर अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट पूरे होने से पहले आत्मा में तो लीन हो गए मुनि, तो शरीर को पहले धो दो, क्योंकि निर्विकल्प होना है। मैं तुमसे ये कहता हूं, उस दशा के बारे में मैंने सोचा है, जो तुमने कि मुनि को ऐसी स्थिति में कैसे बैठे होंगे, कहां बैठे होंगे, लेटे होंगे तो कैसे लेटे होंगे। मुनि धर्म का स्वरूप ये तुम्हारी समझ में आएगा। विहार करते हैं मुनि, तो किसी की वस्तु को पूछे बिना लेते भी नहीं, उपयोग नहीं कर लेते। तुम्हारा फोन है और मैं उपयोग कर लूं, उपयोग नहीं करते, हम लोग कर लेते हैं। इसलिए तो मोबाइल में लॉक आ गया, किसी का मोबाइल कोई ना उपयोग कर ले। और पहले के टाइम में भी ऐसा था, जब डिब्बा था ना टेलीफोन, उसके ऊपर भी नंबर के ऊपर लॉक आता था, सिर्फ उठा सको, कोई एक दूसरे की वस्तु उपयोग ना कर ले। फिर डिजिटल लॉक आ गया। मगर मुनि, वन में ताड़ के पान है, कांटा है, वो उनका तो है नहीं, फिर वो कांटे को कैसे उठा लेते हैं? ताड़ के पान पर लिखने के लिए पत्ता भी खुद का नहीं और कांटा भी खुद का नहीं। फिर भी निर्दोष है। तुमने मुनि को ऐसा समझ लिया कि मुनि माने बस, अब जैसे वो बस किसी को छू भी नहीं सकते। आहार लेते हैं, आहार लेने निकलते हैं, आहार लेने के लिए जहां निकले वो रास्ता इतना दूर हो, विहार करते समय निकले हैं, बीच में ही निर्विकल्प ध्यान हो जाए। 48 मिनट के भीतर तो निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं। 24 घंटे में जो 8 घंटे शुद्धोपयोग रूप ध्यान में लीन होते हैं, वे दिगंबर मुनि हैं। मगर ये मुनि का स्वरूप इतना ढक गया, ये श्वेतांबर और दिगंबर के भेद में, ये देरावासी और स्थानकवासियों के भेद में, ये इस पंथी और इस पंथी, 13 पंथी और 20 पंथी, इतने पंथ पश्चिम में जब मैं जाता हूं, ऐसे ऐसे देशों में भी पता है। अर्जेंटीना, ब्राजील, वेनेजुएला, उरुग्वे, पेरुग्वे, पेरू, उन देशों में भी, एंटार्क्टिका तक भी लोग पूछते हैं भारत की संस्कृति, वो नग्न मुनि, वो भारत के, वहां के लोग तो उनकी पूजा करके कैसे ध्यान में लीन होते होंगे। अब मैं उन्हें क्या कहूं, समेत शिखर में कोर्ट में केस चल रहा है, उसमें ही बिजी रहते हैं। ये उन्हीं के शिष्य, लांछन है। इसलिए मैं किसी भी संप्रदाय वाला नहीं। इसलिए
मैं किसी संप्रदाय वाला नहीं, इसलिए मैं अपने को आश्रम वाला नहीं, कोई संस्था वाला नहीं, मैं अकेला यहां आज बैठा हूं। आपके जाने के बाद यहां पर गजपंथा के बाहर रास्ते पर बैठूंगा। रात को मैं वहीं पर ही आपको ले जाने वाला हूं एक दिन, तो जहां मैं रात को सोता हूं, जहां मैं पहाड़ पर रात को लेट जाता हूं, नीचे पहाड़ के नीचे जहां मस्ती हो। देवलाली के पास जाओ, उससे पहले ही नासिक का स्मशान है। उस स्मशान अधूरा है, मैं आपको ले जाऊंगा जहां मैं रात को चिता के ऊपर सोता हूं। हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर लेकर जाना चाहता हूं जहां मेरे जीवन के यादगार अनुभवों का एहसास हुआ है मुझे। द्रव्य भाव संयम, दोनों से, द्रव्य से और भाव से, ये दोनों से संयम होगा, और ये तुमसे भी होगा, तुमसे होगा। तुम्हें आज तक ये सिखा दिया गया है, कठिन है, मुश्किल है, तुमसे ये नहीं होगा। तुम जिन जिन गुरु के पास में गया, निर्विकल्प ध्यान कैसे होता, वो कहेंगे नहीं तुम अभी पूजा करो, उपवास करो, ये तुम्हारे लिए। क्यों नहीं बताते? विधि ही नहीं जानते। उनको पूछो, जो खुद न जाने वो दूसरों को कैसे बताए। और फिर कहते तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर है, तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर, विधि झूठी बताई। मुझे एक घटना स्मरण में आई। एक आदमी रास्ते पर निकला था पंखा बेचने। पंखा आता है, ये वाला नहीं, वो हाथ वाला पंखा, पंखा बेचने निकला। सम्राट के महल के पास से निकला, सम्राट ने देख लिया, मंत्री को पूछा ये क्या बेचने निकला। मंत्री ने कहा कि ये पंखा बेच रहा है, बुलाओ उसे। कितने का दिया? उस व्यापारी ने कहा 100 रुपये का। और 100 रुपये का ऐसा पंखा? बोले ये तो 4 रुपये 5 रुपये का पंखा है, इसके 100 रुपये? बोले हाँ, इस पंखे की विशेषता है, 100 साल तक इस पंखे को कुछ भी नहीं होता। ये ऐसा पंखा है, उसके ही तो 100 रुपये है, 100 साल तक कुछ नहीं होता। राजा ने कहा मंत्री को, यदि ऐसी बात है अभी 100 रुपये दे दो, पंखा खरीद लो। खरीद लिया। जैसे ही वो व्यापारी आगे जाने गया कि रोका, रुक, तेरा पता तो दे, एड्रेस। कहा ढूंढेंगे तुझे। एड्रेस दे दिया उसने। थोड़े दिन के बाद में तो 5-7 दिन भी नहीं हुए थे कि वो पंखा तो बेर बिखेर हो गए। सम्राट ने बुलाया उस व्यापारी को, मंत्री को कहा बुलाओ उसको। 100 रुपये लेकर गया और कहा 100 साल तक चलेगा, ये 5-7 दिन में पैर बिखेर हो गया। वो आया, ईमानदार था। ऐसे ईमानदार होते हैं लोग उपाश्रय में। ईमानदार था। आकर के उसने कहा जी हजूर, बोले तू 100 रुपये का पंखा बेचकर गया, 100 साल की गारंटी दी, ये तो 5-7 दिन में बिखर गए। उसने कहा महाराज आप हवा कैसे खाते थे? महाराज ने बताया ये रहा पंखा, और मैं ऐसे 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 करके हवा खाता था। उसने कहा महाराज ऐसे ऐसे हवा नहीं खाते, पंखा ऐसे रखते हैं और हवा ऐसे ऐसे खाते हैं। चेहरा हिलाते हैं, पंखे को नहीं हिलाते। तब वो पंखा, आपको विधि पता नहीं है और शिकायत करते हो। विधि का तुम्हें पता नहीं, राजा को विधि का पता नहीं। आज तक तुम्हें ऐसा ही हुआ।
वो तुमसे कहते हैं तुम्हें विधि का पता नहीं, विधि ही झूठी है। उनके पास ये जो व्यापारी आया वो झूठी विधि लेकर आया है। वो झूठी विधि से तुमको बताया गया कि आत्मा का ध्यान करना है, पलाठी लगाओ, ऐसे लगाओ, शरीर बिल्कुल सीधा रखो, थोड़ा झुकना नहीं चाहिए। झुक गया कि अनुभव नहीं होगा। 18 अंग जिनके टेढ़े हैं ऐसे ऊंट को सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्मज्ञान हो सकता है। इसलिए हमेशा विचार आता है सम्यक दर्शन की, कि कमर बिल्कुल सीधी हो तो ही सम्यक दर्शन। अब रास्ते पर क्या हुआ, लड़ाई हो गई, किसी ने लाठी ली और जैसे ही आपकी पीठ के ऊपर मारा कि कमर टूट गई परमानेंट। कि क्या टूट गया? सम्यक दर्शन टूट गया, क्योंकि कमर ही टूट गई। हमने सम्यक दर्शन को ऐसे जोड़ दिया है, अंतर की अनुभूति को ये क्रिया के साथ में ऐसे जोड़ दिया है। गृहस्थ की दशा कैसी, मुनि की दशा कैसी, अरिहंत की और सिद्ध की दशा कैसी, आगे उसका वर्णन आएगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण